नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर नवरोज कपिल। आई एम ऑर्थोपेडिक सर्जन इन हीलिंग हॉस्पिटल चंडीगढ़, स्पेशलिस्ट इन शोल्डर एंड एल्बो सर्जरीज। आज हम डिस्कस करेंगे फ्रोजन शोल्डर के बारे में, जिसको एडहेसिव कैप्सुलाइटिस के नाम से भी बोला जाता है। ऐसा है कि दुनिया में 2 से 5% जो लोग हैं वो फ्रोजन शोल्डर से अफेक्ट होते हैं, ठीक है। उनमें से भी 70% जो हैं वो फीमेल्स और वो मोस्टली 40 to 65 की एज में होती हैं। उसमें होता क्या है कि आप जब भी अपने शोल्डर की मोशन करते हैं उसमें आपको पेन होता है शुरुआत के कुछ टाइम के लिए, आपकी मोशन कम हो जाती है। बाकी शोल्डर की प्रॉब्लम्स में भी शोल्डर की मोशन कम हो जाती है, लेकिन वो जब आप एक्टिवली करते हो तब कम होती है। लेकिन फ्रोजन शोल्डर में कोई आपका कंधा लेकर पीछे लेके जाना चाहे या दूर लेके जाना चाहे वो नहीं कर पाता, मतलब पैसिव रेंज ऑफ मोशन भी कम हो जाती है। कारण इसके कई कारण हैं। एक तो ये अपने आप किसी भी कारण से इडियोपैथिक कॉज से हो सकता है। दूसरा, आपके कभी फ्रैक्चर हुआ हो, आपने पट्टा बांध के रखा हो, उस कारण हो सकता है। आपके कफ में इंजरी हुई हो, आप कम शोल्डर मूव करते हो, उस कारण हो सकता है। तीसरा, शुगर और थायराइड के मरीजों में ये बहुत ज्यादा कॉमन पाया जाता है। इसके लिए शुरुआत में आपको कुछ फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज ही करनी होती है, क्योंकि शुरुआत के पहले 6 से 9 महीने पेनफुल रहता है और आपकी रेंज ऑफ मोशन कम हो जाती है। उसके आगे कुछ महीने, इसकी 3 स्टेजेस जिसको हम मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं, तो दूसरी स्टेज में क्या होता है कि आपकी पेन तो कम हो जाती है लेकिन मोशन भी कम हो जाता है। तीसरी स्टेज में जो है उसमें ये ठीक होना शुरू हो जाता है, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली नॉर्मल शोल्डर से मोशन आपकी कम रहती है। 40% लोगों में ये दोनों कंधों में भी हो सकता है, पर अगर एक बार आपके एक कंधे में हो गया तो दूसरे कंधे में फ्रोजन शोल्डर होना इतना कॉमन नहीं है। मतलब दूसरे कंधे में हो सकता है लेकिन उसी कंधे में दोबारा हो, ये बहुत कम देखा जाता है। स्टार्टिंग में जब ये आपको प्रॉब्लम होती है, आप देखते हो रात को दर्द बढ़ जाता है आपका और कंधे की मोशन भी कम हो जाती है। आप अपने पीछे कोई हुक नहीं बंद कर पाते, ठीक है। अब खुजली करना चाहो गर्दन पे, वो भी नहीं कर पाते। कुछ लोगों को लगता है, वो हमारे पास ऐसे भी आते हैं कि हमारी गर्दन में दर्द हो रहा है, लेकिन वो दर्द फ्रोजन शोल्डर की वजह से भी आपको हो सकता है। इसलिए शुरुआत में जो है वो फिजियोथेरेपी, जिसको होम बेस्ड फिजियोथेरेपी प्रोग्राम बोलते हैं, वो ज्यादा कारीगर माना जाता है। किसी और से करवाने से अच्छा आप वो घर पे भी कर सकते हो। कुछ दवाइयां दर्द के साथ आप फिजियोथेरेपी घर पे करने की कोशिश करें। वो एक्सरसाइजेज हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी एक्सरसाइज जो आप आसानी से घर पे कर सकते हैं वो करें। उन एक्सरसाइजेज को करने का एक सिंपल तरीका यह है कि जहां आपको दर्द हुआ वहां रुक जाना है और 100 तक गिनना है। अगली बार आपको उससे अगले लेवल पे जाने की कोशिश करनी है और फिर 100 पर गिनना है। इस तरीके से नॉर्मली 3 से 6 महीने में जब आप एक्सरसाइज करते हो आपका कंधा खुल जाता है। लेकिन कुछ मरीजों में एक्सरसाइज करने के बावजूद भी कंधा नहीं खुलता, उनमें हम 2 प्रोसीजर करते हैं। कईयों में हम करते हैं, देखा जाता है MRI करवा के, मैनिपुलेशन अंडर एनेस्थीसिया, जिसमें आपको बेहोश करके हम आपका कंधा खोल देते हैं और बाद में आपकी फिजियोथेरेपी शुरू करवाते हैं। दूसरा होता है आर्थ्रोस्कोपिक रिलीज। उसमें हम दूरबीन से आपके कंधे में छोटा सा ऑपरेशन करते हैं और जो टिश्यू टाइट हो रखे होते हैं, जिनकी वजह से कंधा नहीं खुल पा रहा, उनको रिलीज करके फिर आपको फिजियोथेरेपी प्रोग्राम में डाला जाता है। तो ये है आपका फ्रोजन शोल्डर। आइए अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी एक्सरसाइज आप घर पे कर पाते हैं। मैं और मेरे पार्टनर डॉक्टर फिजियोथेरेपिस्ट जो हैं वो कुछ एक्सरसाइजेज करके बताएंगे। मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे कर रहे हैं, वो आप इजीली घर पे कर सकते हैं। अगर उसके बावजूद भी आपको आराम नहीं आता तो फिर आप हमसे कभी भी मिल सकते हैं। तो अब हम आपको कुछ फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइजेज बताएंगे। मैं, मेरे कलीग डॉक्टर रॉबिन जो यहाँ के सीनियर हेड फिजियोथेरेपिस्ट हैं, ये कुछ एक्सरसाइजेज करके दिखाएंगे आपको और हम आपको बताएंगे कि आप सिंपली घर पे बैठकर ये एक्सरसाइजेज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी पहली एक्सरसाइज डॉक्टर रॉबिन करेंगे, जो आपके कंधे को पीछे एक्सटेंशन में लेके जाके, ये आपका अफेक्टेड कंधा है जिसमें फ्रोजन है, वो पीछे जाएगा। दूसरे नॉर्मल कंधे से आप इसको कूनी के पीछे रख के थोड़ा सा स्ट्रेच करें, जितना आप नॉर्मली कर सकते हैं। नॉर्मली जितना कर सकते हैं उतना करके वहां रुक जाइए जब दर्द शुरू हो जाए और 100 तक गिनिए। उसके बाद आप वापस कर लीजिए, ठीक है। ये आपकी पहली एक्सरसाइज होती है। ये कंधा आपका नॉर्मल था, वो फ्रोजन शोल्डर वाला था। जहां आपको दर्द शुरू हो जाए वहां आपको रुक जाना है और अगली बार कोशिश करनी है उसके नेक्स्ट लेवल तक हम जाएं। दूसरी एक्सरसाइज जो अब हम आपको बताएंगे वो शोल्डर रोटेशन के लिए है। ये नॉर्मल जो आप स्टिक होती है, हमने उसका ऊपर का पार्ट निकाल लिया है। ये आप घर पे भी कर सकते हैं और ये हैंडल आप इफेक्टेड कंधे में पकड़ें और ये इधर पकड़ें। दोनों को नीचे लगाकर अच्छे से सपोर्ट लेकर अब इस हाथ से उस हाथ को पुश करें जितना नॉर्मली आप कर सकते हो।
इससे आपकी रोटेशन वाली एक्सरसाइज होगी। जहां आपको लगे दर्द हो रहा है वहां रुक जाइए और फिर से 100 तक गिनिए और फिर वापस आ जाइए और अगली बार कोशिश करिए उससे नेक्स्ट लेवल तक हो जाए। यह हमारी दूसरी एक्सरसाइज थी। तीसरी एक्सरसाइज जो डॉक्टर रॉबिन अभी आपको बता रहे हैं, इसमें आप एक घर पे तौलिया लेकर, वो आपका कंधा जो फ्रोजन था ये नॉर्मल कंधा है, इस नॉर्मल कंधे से आप टॉवल नीचे खींचें, वो पीछे अपने आप आएगा। उसके बाद उससे उसको आगे ले जाएं। ये एक्सरसाइज आप आराम से घर पे कर सकते हैं फ्रोजन शोल्डर के लिए। चौथी एक्सरसाइज वो ये है कि आप अपने अफेक्टेड कंधे को जो फ्रोजन है उसको नॉर्मल हाथ से आपके दूसरे कंधे की तरफ लेकर जाएं, जितना आप लेके जा सकते हो। जहां दर्द हो वहां रुक जाएं और गिनती गिननी शुरू करें, फिर आराम से छोड़ दें, फिर दोबारा आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो। ये सारी एक्सरसाइजेस थी जो आप घर पे आराम से कर सकते हैं। अगर इसके बावजूद आपको आराम नहीं आता तो आप हमें मिल सकते हैं, और अगर कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। एक बार आप फिजियोथेरेपी सीखना भी चाहें तो भी हमारे डॉक्टर रॉबिन से आप कंसल्ट कर सकते हैं आकर। थैंक यू।